नमस्कार ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम बात करते हैं कि यहाँ पे आज हम बात करेंगे साइको सोशल थ्योरी कि जो समाज में हम देखते हैं कि जो कुछ लोग जो होते हैं आपस में बातचीत नहीं कर पाते हैं और कुछ जो है बोलने का तरीका जो है वो भी डिस्टरबेंस करता है लोगों को और जो कहते हैं कि जैसा व्यवहार जो है वो डेवलप कैसा होता है उनके बारे में ही वैज्ञानिक ने बताया इरिक इरिक्सन ने कि जो लोगों का अलग अलग जो व्यवहार है वो किस वजह से ऐसा होता है और उनका व्यवहार जो आप देखते हैं कभी बोलने का चलने का करने का वो इस वजह से होता है क्योंकि इन स्टेजेस के सामने से ही गुजर के जाता है। हर इंसान की अलग अलग एज होती है, हर इंसान की अलग अलग एज के अंदर वहां पर आपका डेवलपमेंट होता है और आप यदि हर एज के अंदर आप सही काम करते हैं, सही तरीके से चलते हैं, सही तरीके से रहते हैं तो आपका डेवलपमेंट अच्छा होता है, ग्रोथ अच्छा होता है। गलती करनी है लेकिन उसी गलती को दोबारा नहीं करना है, नई नई गलतियों से नए नए कुछ सीखना जरूरी है। यहाँ पे हमने कहा साइको सोशल जो थ्योरी है उन्होंने इरिक इरिक्सन ने बताया, उन वैज्ञानिक ने बताया कि इंसान को उन्होंने पर्सनालिटी को एक आठ जो है अलग अलग स्टेज में बता दिया गया कि आठ स्टेज होती है, इन्हीं स्टेजों के साथ आपको गुजरना होता है और आपको कब क्या चीज सीखनी है वो आपको मैं बताऊंगा, साथ में आप देखते जाइए पूरा वीडियो। पहले देखिएगा इन्फेंसी स्टेज आती है जहां पर बच्चे का 0 से 18 मंथ का होता है। 0 से जब तक 18 मंथ का होता है तब तक उसके अंदर एक ही चीज रहती है, वो क्या रहता है, वो एक चीज ये रहती है कि 0 से 18 मंथ का होता है तब उसको क्या रहता है, लोगों के ऊपर क्या रहेगा, ट्रस्ट रहेगा या फिर लोगों के ऊपर क्या रहेगा, मिस ट्रस्ट रहेगा, विश्वास नहीं रहेगा या विश्वास रहेगा। अब वो किस पे डिपेंड करता है, यदि आपका जन्म हुआ है, आपके माता पिता आपको अपनी मदर, सबसे ज्यादा मदर है, माँ है, जो यदि आपको सही तरीके से दूध पिलाया है, आपकी देखभाल की है, आपकी केयर की है, तो आपको लगेगा ये दुनिया मतलब की है। जब आपकी माँ आपकी केयर कर रही है, देखभाल सही तरीके से करेगी तो आपको ये विश्वास होगा ये दुनिया कुछ मतलब की है। यदि मदर ही आपकी केयर नहीं करती है, आप कैसे क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, खाना समय पे नहीं मिल रहा है, यदि दूध आपको नहीं मिल रहा है, तब आपको दुनिया पे विश्वास उठना स्टार्ट हो जाएगा, जिसको क्या कहते हैं, मिस ट्रस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा कि ये दुनिया मतलब की नहीं। ऐसा करते करते ये 18 मंथ आपके जिंदगी के वैसे ही जाएंगे, 0 से 18 मंथ आपके हो गए। फिर आपकी जैसी एज बढ़ता है 18 मंथ से लेकर के आपका कितना होता है, 3 साल के आप होते हैं। 18 मंथ से लेकर के 3 साल के होते हैं तब आपका जो एज बढ़ जाती है जिसको अर्ली चाइल्डहुड के नाम से जाना जाता है। अर्ली चाइल्डहुड के अंदर आप यदि मान लीजिएगा कोई भी काम करते हो और इस एज के अंतर्गत सबसे ज्यादा जो होता है पेशाब पे कंट्रोल होता है और लेटरिन पे कंट्रोल होता है, जिसको हमने कहा टॉयलेट पे कंट्रोल करना होता है। और आप जो यूरिन और स्टूल पास आउट करते हैं, यदि आपको लेटरिन पे कंट्रोल होता है तो आप आपके अंदर मन में विश्वास होगा कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, मेरी खुद के शरीर पे उसको कंट्रोल होना शुरू हुआ है, तो उसको हम ऑटोनॉमी कहते हैं। मतलब ये खुद कहता है मेरा खुद का नियम है, मैं यूरिन पास आउट कर सकता हूँ, मैं कब नहीं करता हूँ, वो बच्चा ऑटोनॉमी बनना स्टार्ट हो जाएगा। वो खुद के अपने नियम बनाना शुरू कर देंगे, वो अभी मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, मैं स्कूल पास आउट कर देता हूँ, यदि इसमें ये ठीक होता है, वो हासिल करता है अपनी, ठीक है मैं स्टूल पास आउट कर दिया हूँ, मैं यूरिन पेशाब को कंट्रोल कर दिया है, तो उस बच्चा क्या हो जाएगा, ऑटोनॉमी हो जाएगा। और यदि इस पे यदि पेशाब और यूरिन पे 3 साल तक कंट्रोल नहीं होता है तो बच्चे के अंदर क्या हो जाएगा, सेम और डाउट होना स्टार्ट हो जाएगा कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे डाउट रहता है कि यूरिन कब भी पास आउट हो जाएगा, स्टूल कभी भी पास आउट हो सकता है। फिर हमने कहा एज और भी तो बढ़ती जाती है। फिर 3 साल से 6 साल का बच्चा होता है तब उनके अंदर समस्या ये होती है कि वो बच्चा जो होता है, 3 साल से 6 साल का बच्चा जो होता है अब बिस्तर से उठ चुका है। पहले जो है धीरे धीरे बैठा रहता था, स्टूल पास आउट, यूरिन पास आउट करना। अब 3 साल का जैसे ही बच्चा हुआ है, उस बच्चे को लगता है मुझे कुछ न कुछ नया एक्टिविटीज करनी चाहिए, कुछ लेना चाहिए, कुछ यहाँ लेना चाहिए, ये उठाना चाहिए, वो करना चाहिए, या मैं किसी से बातचीत करूं तो भी नई एक्टिविटीज कर रहा हूँ। यदि उसपे वो क्या हो जाता है, ठीक ठाक कर रहा है, सब एक्टिविटी ठीक कर रहा है, तो वो बच्चा इनिशिएटिव हो जाएगा। वो बच्चा कैसा बन जाएगा, इनिशिएटिव की, हाँ भाई मैं कुछ भी नया कर सकता हूँ, मैं नया करने में मेरे कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। यदि वो बच्चा कुछ भी नई एक्टिविटीज कर रहा है, नया कुछ काम कर रहा है, बोतल उठाने की काम कर रहा है और बोतल उसके हाथ से क्या हो जाती है, गिर जाती है,
तो उसको थोड़ा-सा क्या होने लगता है, गिल्टी होने लगता है कि मतलब मैं बोतल भी नहीं उठा सकता। मैं यहाँ से जो है वहाँ पे वो उठ करके चल करके जाएगा और उसमें चल जाता है, तो वो बच्चा इनिशिएटिव हो जाता है कि मैं कुछ भी नई एक्टिविटीज़ कर सकता हूँ, मैं उड़ सकता हूँ, मैं वहाँ जा सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ। आपने कहा ये लेकर के आओ और वो सामान वो उठा करके लेके आ जाता है, बच्चा इनिशिएटिव बनेगा और बच्चे के अंदर यदि वो काम नहीं कर पा रहा है तो वो गिल्टी होगा, उसको गिल्टी लगेगा मैं काम नहीं कर सकता, मैं नया एक्टिविटी नहीं कर सकता, वो बड़े होगा वैसी पर्सनैलिटी उसकी बनेगी। फिर जैसे-जैसे एज और बढ़ती जाती है, समस्या और बढ़ जाती है। 6 साल से 12 साल का बच्चा होता है, तब उसको घर से छोड़ करके अब स्कूल में डाल दिया। तब स्कूल गोइंग एज हो गई, देखिएगा ये स्कूल गोइंग एज हो गई 6 से 12 साल की। अब उन बच्चे को अब लोगों से जुड़ेगा, अपना ट्यूशन करेगा, पढ़ाई करेगा और उनसे यदि उनको अच्छा लगा लगा और उन्होंने अपनी नंबर अच्छे आए और उन्होंने कुछ भी एक्टिविटी किया, लोगों ने अच्छा कहा उसको, तो वो बच्चा इंडस्ट्रियल होगा। वो फिर अपने आप को जानने पहचानने वाला हो जाएगा कि हाँ, हमारी भी कुछ है, मैं भी ऐसा कुछ कर सकता हूँ, वो इंडस्ट्रियल बनेगा। और यदि ये नहीं हुआ तो बच्चा क्या रहेगा, इन्फीरियरिटी रहेगा, वो आराम से बैठा रहेगा, शांत बैठा रहेगा, किसी से कोई लेना-देना नहीं रहेगा, इस तरीके का बच्चा बनना शुरू हो जाएगा। और यदि जैसे-जैसे यदि मान लीजिएगा 12 साल से 20 साल का बच्चा होते ही वो कहेगा मेरी आइडेंटिटी क्या है? मुझे किस नाम से जाना जा रहे हैं? मेरे को अपने पेरेंट्स के नाम से जान रहे हो ठीक है, लेकिन मेरी खुद की पहचान क्या है? मैं खुद क्या हूँ? मुझे किस नाम से जाना जा रहा है? वो बच्चा अपनी आइडेंटिटी को स्टार्ट कर देगा, साहब मेरी खुद की आइडेंटिटी लाओ। मैं खुद कौन हूँ? मेरी आइडेंटिटी। और बच्चा कुछ अपना खुद का काम करेगा, उसमें खुद की अपनी नाम कमाएगा और वो आइडेंटिटी उसका बन जाएगा। और ये उसी साइड में तो बच्चा यदि अपने नाम कमाने की कोशिश करेगा लेकिन उसमें फेल हो जाएगा, उसमें नंबर नहीं आएगा, बच्चा ठीक काम नहीं कर पाया, तो वो बच्चा किस तरीके का हो जाएगा, रोल कन्फ्यूजन वाला हो जाएगा कि साहब कुछ भी रोल करूँ उसमें कन्फ्यूजन ही है, मेरा होगा या नहीं होगा, मेरा होगा या नहीं होगा। इस तरीके की इस उम्र में उसका सामना रहेगा। फिर यहाँ रहेगी जहाँ पे हम बात करते हैं क्या 20 साल से 40 साल पे। अब जैसे 20 साल से 40 साल होती है, 14 ईयर होता है, 14 ईयर पे इसको ऐसा लगता है 20 साल के हो गए हैं। अब उनका अभी और भी लेवल बढ़ जाता है, उनकी फैमिली होती है, उनके घर होते हैं, उनके फ्रेंड होता है, दोस्त होता है, उनके साथ में बातचीत करता है और उनके साथ में तालमेल ठीक रहता है, लोगों का व्यवहार रहता है, लोगों का सपोर्ट मिलता है, घर परिवार का सपोर्ट मिलता है, तो वो क्या रहेगा फिर ऐसा यदि रहेगा तो वो इंटीमेसी हो जाएगा। वो कहेगा ठीक है साहब सब मिल-जुल करके रहेगा, वो बच्चा भी मिल-जुल करके रहेगा। 20 साल से 40 साल पे इंटीमेसी हो जाएगा, वो कहेगा साहब समाज, घर वगैरह फैमिली ठीक है, उनमें यदि वो सक्सेस हुआ तो वो इंटीमेसी हो जाएगा। और यदि वहाँ पर सही तरीके से बातचीत नहीं किया और वहाँ पे मिसबिहेवियर किया और उन्होंने सही तरीके से व्यवहार नहीं बनाया, तो वो मैं कह रहा हूँ ज़िंदगी भर अकेला रह जाएगा जिसको आइसोलेशन कहते हैं। वो बच्चा क्या रह जाएगा ज़िंदगी भर अकेला रह जाएगा जो आइसोलेशन के अंदर चला जाएगा। फिर हमने कहा धीरे-धीरे फिर क्या होती है मिडल एडल्टहुड आता है जिसमें उनकी एज जो होती है 40 से 60 साल की होती है। कितनी होती है? 40 से 60 साल की जो एज होती है उस दौरान वहाँ पर उनकी समस्या और भी अधिक आ जाती है कि अब हमने 40 से 60 साल हो गई, अब हमने बहुत सारा पैसा कमा लिया है, अब नाम कमा लिया है, अब सब कुछ कर दिया है, अब मैंने जो मेरा जो गोल था उसको मैंने प्राप्त कर लिया है, अब मेरी जो नीड है, मेरी आवश्यकता मैं पूरी कर ली हूँ, अब मैं समाज में किसी को जो आवश्यकता है, उनको पैसा दे रहा है, किसी हेल्प कर रहा है, किसी को कुछ भी कर रहा है, 40 से 60 साल से तक जो हेल्प कर रहे हैं, लोगों का साथ दे रहा है, तो वो बंदा क्या बन जाएगा, जनरेटिविटी बन जाएगा, वो कुछ न कुछ जनरेट करना शुरू करेगा। और यदि मान लीजिए वहाँ पर भी उसको सक्सेस नहीं मिला, किसी लोगों की भलाई कर रहा है लेकिन भलाई कुछ भी मिल नहीं रही है, कुछ अच्छा कर रहा है, अच्छे के साथ कुछ भी नहीं हो रहा है, तो वो आदमी फिर धीरे-धीरे क्या हो जाएगा, स्टैग्नेशन हो जाएगा, शांत बैठ जाएगा, कोई लेना-देना नहीं है किसी से भी। इस तरीके का बनने की कोशिश कर देगा, लेकिन जैसे-जैसे एज जो होती है फिर 60 ईयर से डेथ तक, जब तक वो 60 साल से मरता है, तब तक उसका एक ही काम होता है, अपनी ज़िंदगी को वापस याद करो। और मैं यही कह रहा हूँ, ये जो उम्र आप जी रहे हैं, वो अच्छी-सी जिए। ताकि आप जब बिस्तर पे आए हैं तो आप वापस याद कर सकते हैं कि मेरी फैमिली ऐसी थी, घर परिवार ऐसा था, लोगों के साथ मैं ऐसा रहा, मेरा सब व्यवहार ठीक था, मेरे से कोई लोग अलग नहीं हुए,
मेरा व्यवहार और मैं इस समाज को ये करके दिया हूँ, ये मैं सब कुछ करके दिया हूँ, मैं इतना लोगों के साथ रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ वो 60 साल से जो आपका जब तक मरते हैं, तब तक वहाँ एक साइड में आप जो नींद लेंगे, वो भी सुकून की नींद आएगी। नहीं तो फिर आप ऐसे तरीके का व्यवहार रखोगे, किसी से लेना देना नहीं, पूरी जिंदगी ये खींचने की तो तोड़ने पे रहा, तो आप फिर वो बिस्तर पे पड़े पड़े ये टेंशन में रहोगे। काश हमने भी कुछ अच्छा कर देता तो अच्छी नींद भी आ जाती, लेकिन वो पूरी जिंदगी को याद करोगे, काश मैं ये गलती नहीं करता तो ठीक रहता। लेकिन गलती करिए, लेकिन एक ही गलती को दोबारा ना करे। एक बार गलती करते सीखने के लिए, सीखना आपको जरूरी है, नई नई गलती करोगे, नए नए सीखोगे, लेकिन अच्छी सी जिंदगी वो जिएंगे। तो यदि अच्छा रहोगे तो आप इंटीग्रिटी हो जाएंगे, आपको अच्छा लगेगा, नहीं तो आप अंदर से क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, जिसको हम डिस्पेयर कहे हैं। ये छोटी सी जानकारी जो है आप लोगों को